रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी टेक्नीशियन की जो वैकेंसी इस समय ऑनगोइंग है, जिसमें फ्रेंड्स आपके टेक्नीशियन ग्रेड 1 और टेक्नीशियन ग्रेड 3 पोस्ट के लिए आपका फ्रेंड्स यहां पर जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। 29/7/2026 तक आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैसे आपको अप्लाई करना है, अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, साथ में जो भी फॉर्मेट्स हैं और जो FAQ है वो आप यहां पर चेकआउट कर सकते हैं। कैसे आपको आपका अकाउंट क्रिएट करना है, लॉगिन करना है, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने हैं, इन सभी डिटेल्स के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो यहां पर टोटल 6557 वैकेंसीज हैं जिसके लिए आपको यहां पर आवेदन करना होगा। और जैसा मैंने कहा स्टार्टिंग में 29/7/2026 इसकी लास्ट डेट है। अप्लाई करने से पहले डिटेल सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन जो कि CN नंबर 02/2026 है, इसको आप रीड आउट जरूर करें। और आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ग्रेड 1 के लिए, ग्रेड 3 के लिए, आप आवेदन यहां पर कर सकते हैं। साथ में इससे रिलेटेड जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट के साथ साथ आपको देखने को मिल जाती है jobrasa.com पर। वहां पर जाकर भी आप इसकी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कैसे आपको इसका फॉर्म अप्लाई करना है, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले आपको आना होगा इस ऑफिशियल ऑनलाइन अप्लाई पोर्टल पर। यहां पर देखिए मल्टीपल ऑप्शंस हैं। अगर आप पहले से रजिस्टर हैं तो आप लॉगिन कर सकते हैं। पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको क्रिएट एन अकाउंट करना है। अभी ध्यान रखिएगा, क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है कि अगर आपने 2024, 25 या 26 में किसी भी वैकेंसी के लिए, रेलवे की, आरआरबी की जो वैकेंसीज हैं उनमें अगर आपने अप्लाई किया है तो आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन या अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आप अपने ओल्ड यूजर नेम एंड पासवर्ड के साथ लॉगिन कर सकते हैं। पर अभी तक मान लीजिए आपने जो अकाउंट है यहां पर क्रिएट नहीं किया है, तो कैसे आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले फ्रेंड्स यहां पर नेशनलिटी ऑप्शन रहेगा। नेशनलिटी सेलेक्ट कीजिए। आपका पूरा नाम आपको यहां पर एंटर करना है। आपने कभी अपना नाम चेंज किया है तो आप यस कर सकते हैं और आपके पास गैजेट नोटिफिकेशन होनी चाहिए चेंज किए हुए नाम की, तो आपका उसके बाद आपका जो नया नाम है वो आप दे सकते हैं। नहीं किया है नाम चेंज तो आप 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग अपना नाम एंटर करेंगे। यहां पर आपको देना है आपका डेट ऑफ बर्थ, आप डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे और यहां पर आप आपकी डेट ऑफ बर्थ को टाइप करेंगे। इसके बाद जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, इसे यहां पर दोबारा से रीसेलेक्ट करेंगे। फादर नेम और मदर नेम आपको एंटर करना होगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स का है, तो यहां पर आपकी जो एक्टिव एंड वैलिड मेल एड्रेस है और आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपको एंटर करना है। जनरेट ईमेल OTP कीजिए, आपके ईमेल पर एक OTP आती है। जनरेट मोबाइल OTP कीजिए, आपके मोबाइल पर एक OTP आती है, वो आपको यहां पर एंटर करना है। इसके बाद है वेरिफिकेशन। अब वेरिफिकेशन आप डिजिलॉकर के माध्यम से कर सकते हैं या आप आधार कार्ड के माध्यम से भी कर सकते हैं। आई डू नॉट हैव आधार कार्ड का ऑप्शन भी है, तो फ्रेंड्स आप यहां पर कोई भी वैलिड ID प्रूफ सेलेक्ट कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड नंबर, और उस ID प्रूफ की जानकारी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। पर कोशिश कीजिए कि आप यहां पर जो वेरिफिकेशन करें वो आधार कार्ड के माध्यम से ही करें। इसमें फ्रेंड्स आप आधार कार्ड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहां पर आता है कंटिन्यू टू रेलटेल ECS, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स आपका जो आधार का जो eKYC ऑप्शन है वो फ्रेंड्स आपका जो है वो ओपन हो जाएगा। सबसे पहले पर आपको वैलिडेट करना होगा और उसके बाद अपने आधार कार्ड को आपको यहां पर वैलिडेट करना होगा। अगर आप डिजिलॉकर के माध्यम से करना चाहते हैं तो आपको डिजिलॉकर के माध्यम से भी आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। मैंने अभी जानकारी इसलिए फिल नहीं की है क्योंकि हमने पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो आप यहां पर डिजिलॉकर के माध्यम से या आधार कार्ड के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहां पर एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा। पासवर्ड कैसा होना चाहिए, तो पासवर्ड में कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर्स आपके होने चाहिए। और अगर फ्रेंड्स मैं आपको यहां पर एक सैंपल शो करूं तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बना सकते हैं जिसमें आपके कैपिटल लेटर भी है, स्मॉल लेटर्स भी हैं, स्पेशल कैरेक्टर भी है और नंबर्स भी हैं। और ये डालने के बाद आपको ये कंफर्म करना है, आई एम नॉट ए रोबोट पर क्लिक करना है। इसके बाद इस वेरिफिकेशन को कंप्लीट करना है और उसके बाद फ्रेंड्स आप यहां पर प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट कर सकते हैं, तो आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। आपको बार बार अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप पहले से रजिस्टर कैंडिडेट है तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है, पर आप पहली बार कर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन यहां पर कंप्लीट करना होगा। इसके बाद बात करते हैं लॉगिन करने की डिटेल्स की और अप्लाई करने के बाद की। तो यहां पर देखिए अप्लाई करने के लिए तो आप आधार कार्ड यूज कर सकते हैं या आरआरबी अकाउंट क्रेडेंशियल कर सकते हैं। मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड दीजिए, आई एम नॉट ए रोबोट पर क्लिक कीजिए और लॉगिन कर दीजिए। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन है। मोबाइल नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ के साथ आप अपना जो पासवर्ड है वो दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद सिंपली आपको यहां पर लॉगिन करना है अप्लाई करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो डैशबोर्ड है ये ओपन हो जाता है। डैशबोर्ड ओपन होने के बाद आपको यहां पर जो ऑप्शंस हैं फॉर्म को अप्लाई करने के वो आपको यहां पर मिल जाते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन सेक्शन में, टेक्नीशियन ग्रेड 1 का और टेक्नीशियन ग्रेड 3 का। पर फ्रेंड्स मान लीजिए आपका यहां पर जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उस ऑप्शन को अप्लाई करने से पहले अगर आप जनरल इंस्ट्रक्शंस पे जाते हैं तो यहां पर फ्रेंड्स देखिए आपको एक ऑप्शन मिलता है जो कि लॉगिन करने के बाद ही आपको मिल जाएगा, जो कि है वेरीफाई यूजिंग आधार eKYC। अगर आपने आधार eKYC अभी तक नहीं की है तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। आपको यहां पर अपना आधार कार्ड नंबर देना है, इसे यहां से कंसेंट करना है। आप यहां पर जनरेट OTP कर सकते हैं जो कि SMS एंड ईमेल के जरिए आपको मिलेगी। उस OTP को डालकर आप यहां से वैलिडेट कर सकते हैं।
इसके बाद फ्रेंड्स आपका यहां पर देखिए जो अकाउंट है वो वेरीफाई हो जाएगा आधार कार्ड के साथ, और आपका जब अकाउंट वेरीफाई हो जाता है इसके बाद आप ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स अब आपको यहां पर देखिए जो फॉर्म है वो आपको अप्लाई करना है। आप दोनों ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 पोस्ट के लिए, तो यहां पर आरआरबी का ऑप्शन है। आप यहां से जो भी आरआरबी सेलेक्ट करना चाहें वो आप आरआरबी यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए नोटिफिकेशन पर जाकर एनेक्सर बी को आप रीड आउट कर लें, आपको वैकेंसीज वहां पर देखने को मिल जाती हैं आरआरबी के अकॉर्डिंग और रेलवे जोन के अकॉर्डिंग। और उसके बाद फ्रेंड्स आप अपने अकॉर्डिंग यहां पर ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको यहां से सिंपली से डिक्लेयर करना है और नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट स्टेप पर आने के बाद फ्रेंड्स सबसे पहले है मैरिटल स्टेटस, वो आप सेलेक्ट करेंगे। आपका रिलीजन सेलेक्ट करेंगे, आपकी मदर टंग क्या है वो आपको सेलेक्ट करना है। आप जो लैंग्वेज है एग्जाम की वो किस लैंग्वेज में चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। परमानेंट विजिबल मार्क आप दे सकते हैं, जैसे कोई कट का निशान है, कोई मोल है, कोई बर्न का निशान है आपके चेहरे पर, हाथ पर, पैर पर, आप उसकी जानकारी यहां पर प्रोवाइड कर सकते हैं। नहीं है तो आप नो मार्क की एंट्री कर देंगे। इसके बाद आता है आपका कम्युनिटी। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं कोई ऑप्शन नहीं आएगा। बात करें अगर ओबीसी कैटेगरी में तो आपके पास यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपसे पूछता है कि आप क्रीमी लेयर में आते हैं, नॉन क्रीमी में आते हैं, तो नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और ये फ्रेंड्स आपसे कहा गया है जो क्लोजिंग डेट है 29/7/2026 इस डेट से पहले का होना चाहिए और 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां पर कास्ट का नाम देना है, सर्टिफिकेट नंबर देना है, सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी कौन सी है वो आपको सेलेक्ट करना है, इशूइंग स्टेट कौन सा है वो आपको देना है और सर्टिफिकेट इशू डेट आपको यहां पर प्रोवाइड करना होगा। ऐसे ही ऑप्शंस आता है ईडब्ल्यूएस में, सेम आपका ईडब्ल्यूएस का भी आपका क्राइटेरिया है 1 अप्रैल के बाद 29/7/2026 से पहले जो आपका फ्रेंड्स यहां पर करंट फाइनेंशियल ईयर है वो सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी और सर्टिफिकेट इशू डेट आपको देना है। ऐसे ही बात करें अगर एससी या एसटी कैंडिडेट की तो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसमें कोई फर्दर आपका डेट नहीं रहता है कि आपका नया है या पुराना है, आप वो आपका यहां पर चल जाएगा। आपकी कास्ट का नाम, कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर, इशूइंग अथॉरिटी क्या है वो आपको सेलेक्ट करना है, सर्टिफिकेट इशू डेट क्या है वो आपको देना है। एससी एसटी कैंडिडेट को एक ऑप्शन एक्स्ट्रा देखने को मिलता है जो कि है फ्री रेल ट्रेवल पास का, तो अगर आप यहां पर ये चाहते हैं तो आप यस कर सकते हैं। आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा लगता है वो आपको प्रोवाइड करना है। आप यहां पर टाइप करेंगे तो आपको यहां पर देखिए ऑप्शन मिल जाएगा और उसके बाद आप अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको यहां पर अपलोड करना है पीडीएफ फॉर्मेट में 400 KB से कम साइज में। नीचे आता है एड्रेस। एड्रेस मैंने सैंपल या डेमो के तौर पर एंटर किया हुआ है। आपका स्टेट, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आपका एड्रेस क्या है, इसके अलावा आपका नियरेस्ट सिटी कौन सा है, पिन कोड क्या है ये आपको देना है। अगर ये फ्रेंड्स सेम है तो आप सेम पर क्लिक कर सकते हैं, अगर ये अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं। एड्रेस आपको आपके अकॉर्डिंग एंटर करना है और सेव एंड नेक्स्ट यहां से डाटा को कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो आपका आता है फ्रेंड्स अदर डिटेल्स का। सबसे पहले आता है आर यू एन एक्स सर्विसमैन। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आप यस कर सकते हैं। आपका डिफेंस सर्विस कौन सा है, आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है वो आप दे सकते हैं। रैंक कौन सी है, डेट ऑफ एंट्री क्या है, अगर आप स्टिल वर्किंग है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में वो जानकारी आप दे सकते हैं। नहीं है तो सिंपली आप यहां पर नो कर दीजिए। पीएच कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है वो आपको देखना है, वो आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, पीएच सर्टिफिकेट नंबर क्या है, सर्टिफिकेट इशू डेट क्या है और आपका यूडीआईडी नंबर क्या है। ये बेसिक ऑप्शंस हैं जो कि आपको प्रोवाइड करने हैं। नहीं है इसमें भी तो आप नो कर सकते हैं। आपका राइटिंग एबिलिटी जो है अफेक्टेड है तो आप यस या नो यहां पर कर पाएंगे। इसके बाद है ईबीसी। अब ईबीसी में फ्रेंड्स आपको जो रिजर्वेशन मिलता है वो सिर्फ आपको मिलता है फीस कंसेशन में, मतलब केवल आपको फीस में ही छूट मिलेगी। तो आपके पास यहां पर फ्रेंड्स देखिए जो टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट है, ईबीसी है, बीपीएल कार्ड है, इज्जत एमएसटी इशूड है रेलवे के द्वारा वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इशूइंग अथॉरिटी क्या है, सर्टिफिकेट नंबर क्या है, डेट ऑफ इशू क्या है ये आपको देना है। बाकी फ्रेंड्स आपको यहां पर फीस की ही छूट मिलती है, बाकी अदर रिजर्वेशन आपको नहीं मिलता। नहीं आते हैं तो आप इसमें नो कर सकते हैं। एम्प्लॉई है इंडियन रेलवेज में तो आप यस कर सकते हैं, आपकी जानकारी आप प्रोवाइड करेंगे। ऐसे ही अगर मान लीजिए आपने यहां पर इंडियन रेलवेज के अलावा अगर आप किसी अदर डिपार्टमेंट में वर्किंग है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, आप यहां पर उसकी जानकारी दे सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट है तो आप उसकी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। नहीं है तो आप यहां पर जो है नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया हुआ है मान लीजिए तो आप यहां पर ट्रेड, किस ट्रेड में आपने अप्रेंटिसशिप किया है, ट्रेनिंग कब से कब तक आपकी रही है और रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है नहीं हुआ है वो आप जानकारी प्रोवाइड करेंगे। अगर आपने अप्रेंटिसशिप भी नहीं किया हुआ है तो आप इसमें भी नो कर सकते हैं। इसके बाद आता है बैंक डिटेल फॉर रिफंड ऑफ फीस। तो आपकी जो फीस है वो किस बैंक अकाउंट में आपको चाहिए वो आपको यहां प्रोवाइड करना है। तो आधार नंबर सीडेड आपका जो है बैंक अकाउंट के साथ होना चाहिए। आपको सिंपली अपना आधार कार्ड नंबर यहां पर एंटर करना होगा और आपका जो बैंक अकाउंट नंबर जो भी आपके आधार कार्ड से लिंक है वो ऑटोमेटिक यहां पर फैच हो जाएगा। तो यहां पर फ्रेंड्स देखिए जैसे ही हमने यहां पर फ्रेंड्स जो है अपना आधार कार्ड नंबर दिया ऑटोमेटिक हमारा बैंक यहां पर आ गया है और आधार नंबर भी आपका यहां पर देखने को मिल जाता है। अगर आप चेंज करना चाहें तो इसे चेंज कर सकते हैं, नहीं तो सिंपली इसे यहां से सेव कीजिए और नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर दीजिए।
नेक्स्ट स्टेप पर आने के बाद फ्रेंड्स से अब आपको ऑप्शन मिलता है आपकी क्वालिफिकेशन का। आप क्वालिफिकेशन फ्रेंड्स से यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले जो एंट्री करनी है वो आपको 10th की एंट्री करनी होगी। किस स्टेट से पास किया है, किस डिस्ट्रिक्ट से पास किया है, बोर्ड का नाम क्या है, तो पूरा बोर्ड का नाम आप एंटर कर सकते हैं। आपका डेट ऑफ पासिंग क्या है, आपका रोल नंबर क्या है, आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है या सीरियल नंबर है वो क्या है, वो आपको देना है और उसे यहाँ से अपडेट कर देना है। अपडेट होने के बाद आपको दोबारा क्वालिफिकेशन पर जाना है। अब मल्टीपल ऑप्शन है, जैसे एनएससी का ऑप्शन है, आईटीआई का ऑप्शन है, 10+2 का ऑप्शन है, तो आपको सेलेक्ट करना है। जैसे आईटीआई है तो आपने आईटीआई इनमें से किस में किया हुआ है वो आपको सेलेक्ट करना है और सेम अब आपको जानकारी प्रोवाइड करनी है, किस स्टेट से है, किस डिस्ट्रिक्ट से है, इसके अलावा इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, डेट ऑफ पासिंग क्या है, सर्टिफिकेट किसने इशू किया है, सर्टिफिकेट टाइप किस तरह का है, वो आपको सेलेक्ट करना है और उसके बाद आप इस क्वालिफिकेशन को भी ऐड कर सकते हैं। तो यहां पर फ्रेंड्स देखिए जो आपकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरियाज है वो पेज नंबर 33 पर आपको दिया गया है। जैसे ग्रेड 1 सिग्नल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए, या तो आपके पास बैचलर ऑफ साइंस है या आपके पास यहां पर 3 साल का डिप्लोमा है, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ग्रेड 3 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मैट्रिकुलेशन प्लस में आईटीआई आपके पास है या आपके पास अप्रेंटिसशिप आपने किया हुआ है, आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। तो अप्लाई करने से पहले देखिए जो भी एलपीटी कंडीशन है वो आप एक बार चेक जरूर कर लें और उसके बाद ही आप इसमें आवेदन करेंगे। तो आपको यहां पर ट्रेड के अकॉर्डिंग जो फ्रेंड्स डिटेल्स है वो आपको यहां पर देखने को मिल जाती है, जो कि आप यहां पर चेकआउट कर सकते हैं। आपकी क्वालिफिकेशंस को आप यहां पर रीड आउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स यहां पर देखिए जो आप यहां पर जो क्वालिफिकेशन है जब वो ऐड कर देंगे इसके बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप पर आने के बाद फ्रेंड्स आता है अब आपका फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन जो कि है अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट्स का। तो यहां पर फ्रेंड्स आपको देखिए सबसे पहले आपकी लाइव फोटो यहां पर कैप्चर करनी है और इसके अलावा आपको यहां पर सिग्नेचर आपको आपका जो है अपलोड करना है। अब यहां पर फ्रेंड्स सिग्नेचर आपको जो अपलोड करना है इसके लिए आपको साइज दिया गया है 140 से 60 पिक्सल 30 से 49 केबी में और ये जेपीजी फॉर्मेट में आप इसे अपलोड करेंगे। अब देखिए ये कैसे आप फाइल आपका जो है क्रिएट कर सकते हैं, मतलब सिग्नेचर कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको आपकी फाइल को रिसाइज करने के लिए फ्रेंड्स इमेज रिसाइजर आपको ओपन कर लेना है। आप किसी भी टूल का यूज कर सकते हैं। अब यहां पर फ्रेंड्स जो गाइडलाइन दी गई है वो पिक्सल में है तो हम यहां पर पिक्सल ही यूज करेंगे। तो हम यहां पर सबसे पहले जो फाइल है वो आपकी यहां पर जो है इंपोर्ट कर लेंगे, फाइल को ओपन कर लेंगे। फाइल को सेलेक्ट करने के बाद यहां पर फ्रेंड्स पिक्सल का ऑप्शन है, पिक्सल आपको देखने को मिल जाता है। अब यहां पर विड्थ का ऑप्शन है, आप विड्थ एंटर कर दीजिएगा। इसके बाद हाइट का जो ऑप्शन है उसमें आप हाइट एंटर कर देंगे और ये फ्रेंड्स रिक्वायरमेंट आपको यहां बताई गई है तो आप इसी रिक्वायरमेंट में एंटर करेंगे। अगर आप एमएम में एंटर करते हैं तो आप यहां पर एमएम सेलेक्ट करके भी की जानकारी दे सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर आपको इसी पहले वाले ऑप्शन को ही रखना है और उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां पर देखिए जो यहां पर कंटिन्यू डाउनलोड ऑप्शन है आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा देखिए जो साइज है वो यहां पर देखिए रिसाइज हो जाएगा। जब ये रिसाइज हो जाता है तो इसका साइज कम रहता है 5 केबी, पर ये रिक्वायरमेंट यहां पर है फ्रेंड्स 30 से 49 केबी। तो आप इसके लिए PI7 टूल यूज कर सकते हैं। कंप्रेस करने के लिए आपकी इमेज को सेलेक्ट कीजिए और यहां पर इमेज को सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स जो साइज रिक्वायरमेंट है आपका 30 से 49 केबी, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहां पर जो साइज रखना चाहते हैं वो आप यहां रख सकते हैं और उसके बाद इसे सिंपली कंप्रेस कर सकते हैं। आपके देखिए जो साइन है वो यहां पर कंप्रेस हो जाएगा 38 केबी में और आप इसे यहां पर डाउनलोड कर लेंगे। जब ये डाउनलोड हो जाएगा इसके बाद फ्रेंड्स आपको सिंपली ब्राउज पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट करना है और उसके बाद फ्रेंड्स आपको इस ग्रीन टिक पर क्लिक कर देना है, जिससे फ्रेंड्स आपका देखिए सिग्नेचर यहां पर आ जाएगा, मतलब सिग्नेचर आपका यहां पर अपलोड हो गया है। मैंने फाइल का नाम चेंज नहीं किया है कि हमने वही फाइल यहां पर अपलोड की है जिसका हमने यहां पर साइज जो है रिसाइज किया था, इसलिए यहां पर मैंने आपको नाम चेंज करके नहीं शो किया है। बाकी आप नाम जो है यहां पर एक बार चेंज जरूर कर लें, साइन सिग्नेचर जो भी आप नाम रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां पर अपलोड करना है अब आपका लाइव फोटो। लाइव फोटो आप दो तरीके से अपलोड कर सकते हैं। पहला है कैप्चर लाइव फोटो इमेज, इसमें फ्रेंड्स आपको यहां पर वेब कैमरा होना जरूरी है। आपको 3 टाइम्स विद इन 5 मिनट्स के अंदर आपको मिलते हैं, जिसमें फ्रेंड्स लाइट कलर बैकग्राउंड होना चाहिए और उसमें फ्रेंड्स आपकी जो फोटो है लाइव फोटो वो आप यहां पर कैप्चर कर सकते हैं। कैप्चर लाइव इमेज पर क्लिक करके आपसे पूछता है आप ट्विन है या नहीं है, तो आप यहां पर नो पर क्लिक कर सकते हैं और कैप्चर लाइव इमेज पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने जो है वेब कैमरा में आपको फोटो यहां पर जो है इसमें रखना है इस घेरे में और आपकी लाइव फोटो आपको यहां पर कैप्चर कर लेनी है। पर मान लीजिए आपके पास वेब कैमरा नहीं है तो कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे, इस QR कोड को स्कैन करेंगे आपके मोबाइल से और उसके बाद आपकी मोबाइल स्क्रीन पर भी एक वेब कैमरा ओपन हो जाएगा, एक पोर्टल ओपन हो जाएगा जिससे आप अपना जो लाइव फोटो है वो कैप्चर कर सकते हैं। तो यहां पर फ्रेंड्स आपकी देखिए जो फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर है वो जब यहां पर अपलोड हो जाएंगे इसके बाद आप सिंपली सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपकी फोटो एंड सिग्नेचर आपकी अपडेट हो जाएंगी सक्सेसफुली। तो आप चाहे तो वेब कैमरा यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो मोबाइल यूज कर सकते हैं आपकी लाइव फोटो कैप्चर करने के लिए। इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आपका आ जाएगा जो कि है प्रेफरेंस का।
तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो भी डिटेल्स आपने यहाँ पर अभी एंटर की है, इन सभी डिटेल्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर एलिजिबल पोस्ट देखने को मिलती है। तो आपको यहाँ पर सिंपली सेलेक्ट करना है, आप सबसे पहले किस पोस्ट को प्रेफरेंस यहाँ पर देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर प्रेफरेंस सेट करनी है, आप जितनी भी प्रेफरेंस देना चाहें वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद आप आई हैव एक्सरसाइज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आने के बाद डिक्लेयर करेंगे। इसके बाद नीचे आपको प्लेस का नाम देखने को मिलेगा, प्लेस का नाम एंटर करेंगे और उसके बाद यहाँ से सिंपली सेव कर देंगे। पोस्ट प्रेफरेंस सेव होने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है प्रीव्यू एप्लीकेशन का। तो यहां पर फ्रेंड्स प्रीव्यू एप्लीकेशन करने के बाद अगर मान लीजिए आपको लगता है कोई गलती हो गई है तो आप उसे एडिट कर सकते हैं और आपकी जानकारी को एडिट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई भी गलती नहीं है तो आप यहां पर आई हैव रीचेक पर क्लिक कीजिए और उसके बाद फॉर्म को यहां से सबमिट कर दीजिए। फॉर्म यहां से जब आपका सबमिट हो जाएगा, इसके बाद आपकी फर्स्ट स्टेप यहां कंप्लीट हो जाएगा और लास्ट स्टेप जो आपका बचेगा वो बचेगा आपके पेमेंट का। पेमेंट आपको ऑनलाइन मोड में करना है, आप चाहे तो नेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो किसी भी यूपीआई से यूज कर सकते हैं। आप जैसे भी पेमेंट करना चाहें वो पेमेंट आप कर सकते हैं और पेमेंट जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपका जो फॉर्म है वो फाइनल सबमिट हो जाएगा और अपना फाइनल प्रिंट आउट आप सेव या डाउनलोड करके अपने पास रख पाएंगे। तो यहां पर फ्रेंड्स देखिए जो आपकी प्रोसेस है वो यहां पर कंप्लीट हो जाती है। पेमेंट करने का जो प्रोसेस है वो मैंने आपको बता दिया है कैसे आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट आप केवल ऑनलाइन मोड में, आप चाहे यूपीआई के माध्यम से करना चाहें, नेट बैंकिंग के माध्यम से करना चाहें, डेबिट कार्ड के माध्यम से करना चाहें वो आप कर पाएंगे। बाकी डिटेल्स आप रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो अपडेट पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही